पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी, अमन की उम्मीदें रोशन। इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान को फिर मुज़ाकराती मेज पर बिठाने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की मसालती टीम से बातचीत में बड़ा ब्रेक थ्रू। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जल्द शुरू होने का इम्कान। अब्बास अराग़ची मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। इस्लामाबाद के बाद अब्बास अराग़ची मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। अब्बास अराग़ची कहते हैं दौरों का मकसद शिराकतदारों के साथ इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। ईरान का एक बार फिर पाकिस्तान की मफामती कोशिशों पर एतमाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी क़यादत से राबता। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती कोशिशों में इस्लामाबाद के किरदार पर बातचीत। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। मिशन सालिसी ईरानी हम मनसब से बातचीत के बाद इसहाक डार का वज़ीर आज़म से राबता। शहबाज शरीफ को अब्बास अराग़ची के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला अहम सिफारती पेशरफ्त करार दी। आला सतह के रवाबित तेज और मुशावरत जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने, एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत। सिफारतकारी से अमन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते को फ़रोग दे रहा है। इलाकाई और आलमी अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार, शुक्रिया पाकिस्तान। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ के ताउन पर तबादला ख्याल। राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के दौरे रूस को रीशेड्यूल करने पर बातचीत। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिजी इम्कान। बेहतर डील के लिए तेहरान को मौका दे रहे हैं। ऐसा ना हुआ तो अमेरिकी फौज निपटेगी। डोनाल्ड ट्रंप की फिर ईरान को धमकी। बोले जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। आपने हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म। ट्रंप का ईरानी क़यादत में इख्तलाफात का भी दावा। बोले सख्तगीर और एतदाल पसंद मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ईरानियों को खुद मालूम नहीं इनका लीडर कौन है। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं रहबर आला की क़यादत में मुजरिम को अपने इक़दामात पर पशेमा कर देंगे। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। आबने हुर्मज़ से तिजारती जहाज हमारी शराइत पर गुजरेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का ऐलान। पास दरानी इनकलाब के इक़दामात कज़ाकी के मुतरादिफ करार। कहा ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका। तेहरान ने जो जहाज पकड़े हैं वो अमरीका या इसराइल के नहीं। दोबारा माइंस बिछाने की कोशिश, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज खलीज ओमान पहुंच जाएगा। यूरोप और एशिया ने कई दहाइयों तक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से फ़ायदा उठाया। अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का दौर ख़त्म हो चुका। ऐसे इत्तेहादी चाहिए जो काबिल और वफादार हों। अमरीकी तहवील में बहरी जहाज से कोई ताल्लुक नहीं। चीन की वजाहत। ईरान को जहाज तोहफे में देने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान का कहना है रियासतों के दरमियान मामूल की तिजारत मुतासिर नहीं होनी चाहिए। ताइवान से तिजारत पर चीन का सख्त इकदाम। 7 यूरोपीय कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। कंपनीज पर ताइवान को हथियारों की फरोख्त में मुलव्विस होने का इल्जाम।
कांग्रेस का बड़ा हिस्सा सदर ट्रंप के मुआखजे के हक में है। ये मुजरिम अपने किए पर बहुत पछताएगा। ईरानी कौमी सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का दावा। कहा, अमरीकी सदर को ईरान के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। एप्सोस सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकी वोटर्स ट्रंप की ईरान पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ईरान के बाद लबनान में भी जंगबंदी में तोसी, मुद्दत 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। सीज फायर दोनों ममालिक के लिए अमन का बेहतरीन मौका है। बैरूत के साथ मिलकर पायदार इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर लबनानी हम मनसब और इसराइली वजीर आजम की मेजबानी के मुंतजर। मुज़ाकरात कौमी मफादात का जरिया हैं। बातचीत का मतलब हथियार डालना नहीं है। लबनानी वजीर खारजा का मौक़िफ़। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जारहियत बरकरार। जनूबी लबनान पर बमबारी। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद की खबरें। स्टॉक मार्केट का अब शानदार कमबैक, मनफी से मुस्बत जोन में आ गई। 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, 2 हदें बहाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत गिरने लगी। अमरीकी ऑयल 1.7% कमी के बाद $94 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $104 फी बैरल पर ट्रेड। शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साल का बच्चा शहीद। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन को सराहा। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब। मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया। दुश्मन की नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने की अज़्म का यादा। कहा, भारतीय फौज वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर हमारी शरक थी, है और रहेगी। मकबूजा वादी के अवाम गासिब इंडियन फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तारीखी अल्फाज मुकम्मल डॉक्ट्राइन है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशें, भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब। वाक़े के बाद मज़हका खेज बयानी और मन घड़त प्रोपेगेंडे की इंतहा। मोदी की मां पर बगैर सबूत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचाया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद भी फैलाया। माहिरीन के मुताबिक साबिक नाअहल फौजी तज्जियाकार जंग के शोले भड़काने की कोशिशों में पेश रहे। नाम बड़े, दर्शन छोटे। बढ़ के मारने वाले भारतीय वजीर दिफा बुज़दिल निकले। दौरा जर्मनी के दौरान मेजबानों ने राजनाथ सिंह को आबदोज दिखाई, अंदर उतरने की दावत दी। खौफजदा भारतीय वजीर दिफा का पहले इनकार, मगर मेजबानों का इसरार। राजनाथ कदम रखते ही लड़खड़ा गए। कदमों ने अपना ही बोझ उठाने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। मंचलों ने पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नहर में छलांग लगाने की वीडियो शेयर की। तकाबुल करते हुए राजनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बाबुल मंदब में बहरी कज़ाकों का हमला, जहाज को कब्जे में लेकर अमले को यरगमाल बना लिया। 11 पाकिस्तानी शामिल हैं। विफाकी वजारत बहरी अमूर का नोटिस, पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत बाजियाबी की कोशिशें शुरू। वजारत खारजा से फौरी सिफारत राब्तों की दरखास्त। जहां जाता हूं लोग पूछते हैं सड़क कब बनेगी। यूनिवर्सिटी रोड ना बनने पर वजीर सिंध भी शर्मिंदा। सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स का भी तस्करा। कहा, मानता हूं मसाइल हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्याती कामों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ मंसूबे चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएंगे। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की नई इमारत की तामीर अगले 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। मुतासरीन की मदद के लिए पहला मरहला मुकम्मल। दीगर अफराद को भी जल्द अदायगियां कर दी जाएंगी।
सियासत दांव पर लगाकर मुल्की मफाद में विफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। अगर इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो हर किस्म की मसलहत खत्म कर देंगे। वजीर आला KP के सुहेल आफरीदी का ऐलान, कहा मौजूदा रवैया रहा तो विफाक से ताउन नहीं किया जाएगा, बाइकॉट की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। ज़राअत का शोबा वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह, इस शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा सूबे में जदीद ज़रई आलात फराहम किए जा रहे हैं। ज़रई शोबे में मैकेनाइजेशन और स्केल अपग्रेडेशन पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान ने UAE को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। $2.45 अरब की अदायगी गुज़श्ता हफ्ते की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से अबू धाबी फंड्स को डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई है।